जय हिंद सभी को। मैं हूं पंकज और हमारा जो हेल्थ सीरीज का ये आज दूसरा दिन है और आज हमने टॉपिक उठाया है एसिडिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एसिडिटी के सिम्टम्स क्या हैं, एसिडिटी का कारण क्या है। तो अगर बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, तो सिम्टम जो है एसिडिटी के जो सिम्टम्स है वो पेट फूलना, बदहजमी होना, खट्टी डकारे आना, पेट में जलन होना, छाती में जलन होना। एसिडिटी के कोई कोई ये नहीं है कि लिमिटेड सिम्टम्स है, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और पर्सन टू पर्सन वैरी भी कर सकते हैं। किसी को कोई और सिम्टम्स है, किसी को कोई और सिम्टम्स है, लेकिन जब आपको एसिडिटी होगी तो महसूस हो जाता है कि हाँ मुझे एसिडिटी हुई। दूसरे इसके कारण क्या हैं? तो इसके कारण हैं जैसे कि लेट नाइट खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, एक्सरसाइज ना करना, या फिर जंक फूड खाना, ओवर ईटिंग करना। ये सारे जो हैं वो आपके एसिडिटी के प्रमुख कारण हैं। हम लोग बात करने आए हैं सॉल्यूशन पे। सिम्टम्स और कारण तो आपको पता होगा, हम लोग बात करने आए हैं सॉल्यूशन पे। एक दैनिक मतलब दिनचर्या क्या होना चाहिए कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको क्या ऐसा दिनचर्या हो, क्या ऐसा औषधि आप लें कि वो आपको उससे राहत मिले। तो जो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, जिस आयाम पे सबसे पहले बात करेंगे वो है योगा। दूसरा हम लोग डाइट पे बात करेंगे। तो इसके लिए कुछ योग आसन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले वज्रासन। आप जैसे ही खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। वो क्या करेगा कि आपके पेट के मसल्स को सॉफ्ट कर देगा, अग्नि को बढ़ाता है। इससे आपका पाचन बढ़िया होगा और जब आपका पाचन बढ़िया होगा तो आपको गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। दूसरा, आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं। तीसरा, आप अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन में आपके जो ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में खिंचाव पड़ता है और वो सॉफ्ट होता है, तो वो बड़ा लाभकारी है। और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन ये प्रमुख 3 आसन हैं। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार लगभग हर एक चीज़ों में फ़ायदा करता है। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि आपके 100% कोई बीमारी कोई सा भी हो, इलाज अनुलोम विलोम। बीमारी कोई सा भी हो, इलाज अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम करें, आपको हर एक बीमारी में फ़ायदा मिलेगा। और फिर योगा पे मैं एक बृहद रूप से एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात कर लेंगे डाइट का। तो डाइट में आप फाइबर का ज़्यादा सेवन करेंगे, तले भुने खाना को छोड़ देंगे, लेट नाइट ईटिंग बंद कर देंगे, ओवर ईटिंग बंद कर देंगे। डाइट पर भी मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा कि कैसे खाना है, क्या खाना है। तीसरा, औषधि। कुछ औषधियों का सेवन किया जा सकता है, जैसे कि भूमि आंवला हो गया, आंवला हो गया। आपका किसी किसी केस में पुनर्नवा भी बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि पुनर्नवा डायरेक्ट आपके लीवर को बढ़िया करता है और जिसको लीवर से एसिडिटी की समस्या बन रही हो उसको फायदा मिल जाता है। करना कैसे है, दिनचर्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आप सुबह 4 बजे उठ जाएं। 4 बजे उठने के बाद आप उकड़ू बैठ के जल पिए, जितना भी आपसे हो। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, ऐसा कुछ नहीं। आप जिंदा पानी भी पी सकते हैं। बस मतलब ये है कि आपको उकड़ू बैठा हुआ होना चाहिए। आप उकड़ू बैठ के पानी पीजिए। उसके बाद आप योगासन कीजिए। योगासन करने के बाद अगर आपके पास आंवला उपलब्ध है, अगर आपके पास कच्चा आंवला उपलब्ध है, अभी बड़े बड़े शहरों में अभी गर्मियों के दिनों में भी कच्चे आंवले उपलब्ध है, तो आप उसका जूस बना के पी लीजिए। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद, वो आपके डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेगा। वो आपके जितने भी आंत में पहले से गंदगी जमा है, वो आंवला उसको बाहर निकाल देगा। फिर जो होगा, फिर हम लोग नए से शुरुआत करेंगे और एसिडिटी को हरा देंगे। अगर वो नहीं मौजूद है, आपके पास कच्चा आंवला मौजूद नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे कि आंवला का पाउडर ले आएंगे, रात में भिगोएंगे, सुबह उठ के उसको पी लेंगे योगा करने के बाद। वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। उसके बाद आप 10 बजे तक कुछ फल खा लें। फल खाने के बाद आप दोपहर में कुछ भोजन पा लें, जो हल्का भोजन हो। ऐसा ना हो, और कोशिश करें कि खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। शाम का खाना 6 बजे से पहले खा लें। इससे होगा क्या कि आपका शरीर, आपने 6 बजे खाना खाया शाम को और सुबह
फिर आप 9 बजे खाना खाते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, तो आपको 14-15 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा का एक जो गैप मिलता है, उसमें शरीर ऑटोफेजी में चला जाता है, अपने आप ऑटोफेजी मोड में जाएगा। और जब ये ऑटोफेजी मोड में जाएगा तो शरीर अपने आप को रिपेयर करने लगेगा। आपको करना बस ये है कि आप शाम का खाना 6 बजे से पहले खा लें, शरीर अपने आप को रिपेयर करने लगेगा। आप धीरे धीरे अपने आप को ठीक होता महसूस करेंगे। तो ये जितने भी आज पॉइंट्स पे बात हुए हैं, इस पे एक विस्तृत वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप धन्यवाद।